मंच के आकर्षण के केंद्र और महर्षि में ही के महान शिष्यों में से एक आपके हमारे मार्गदर्शक पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। मंच पर बैठे सभी महात्मा गणों को भी नमस्कार और आप तमाम धर्म प्रेमियों को भी बारंबार नमस्कार करता हूं। ये माइक तुम्हारा ठीक नहीं है, समझा? इसको दिखे लगाइए। आवाज कहाँ ठीक हो रही है जी? माइक उसको देखें जरा सा। हेलो हेलो, आप लोग सत्संग में बैठे हैं। एक आदमी कह रहा था सत्संग की जरूरत क्या है, सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग से न नौकरी लगती है, न खेती होती है, न पैसा मिलता है, न स्वास्थ्य बढ़ता है, न घर बनता है। सत्संग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? सत्संग नहीं होना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, ठीक है रानी, सत्संग जो हो रहा है सबको पसंद नहीं है। नहीं तो घर घर आप जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई ये सत्संग जो हो रहा है अच्छी बात है? तो बहुत आदमी कहेंगे सत्संग की तो उतनी जरूरत नहीं, नाटक होता। नाटक होता तो ठीक होता है कि नहीं जी? वो डांस होती, नाच नाच बाई नाच, बाई का मतलब बहन भी होता है गुजरात में, राजस्थान में। अब बिहार में बाई बेश्या को बोला जाता। तो बेश्या नाच होती तो ये भी अच्छा था, लौटंकी होती तो अच्छा था। ये सत्संग की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आदमी हैं जो बोलेंगे सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं होना चाहिए, और विरोध भी करते हैं। तो कौन आदमी विरोध करते हैं, कौन आदमी समर्थन करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन लोगों का नाम लेते हैं जो विरोध करते हैं। विरोध करने वाले को वे दुष्ट बोलते हैं। विरोध करने वाले क्या क्या करते हैं जरा परिचय दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं जंग थोड़ा सा झाड़ रहा हूं। मेरा नाम गोड्डा में एक बार जंग झाड़ बाबा बोला था, तो ये थोड़ा सा जंग मैं झाड़ रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों बहुरी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, परहित हानि
लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। जो परहित लखही सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो ये बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि देखो मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, उनको भी सैल्यूट करता हूँ, उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरणों में भी मेरा नमन है, प्रणाम है। और उनका स्वभाव बताते हैं। देखिए उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, समझ गए। कहते ये दुष्ट की मैं बड़ाई करता हूं भाई, और इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव है कि बिना कारण ये क्या करते हैं? दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। बिना कारण दाहिने बाहिने आते हैं। देखिए दाएं बाएं आने का मतलब क्या हुआ? आदमी के आसपास आकर उनको बिगाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, दुख देने की कोशिश करते हैं बिना कारण के। ठीक है ना? और कहा जिनको दूसरे की भलाई जो है उसमें हानि दिखाई पड़ती है। दूसरे की भलाई जिनको क्या दिखाई पड़ती है? हानि दिखाई पड़ती है। और दूसरे की बुराई में वो लाभ देखता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। दूसरे की भलाई में जिसको हानि दिखाई पड़ती है और जिसमें दूसरे को हानि हो उसमें लाभ दिखाई पड़ता। यदि कोई बस जाए, घर जो बसा ले तो बड़ा दुख होता, और यदि उजड़ जाए घर में आग लग जाए तो उनका दिल हर्ष से गद गद हो जाता था। एक जगह एक दुष्ट था, वो सुबह सुबह उठ करके बोलता था, हे भगवान मेरे बगल के जो घर वाले हैं उनकी दोनों आंख में कोई तेजाब दे दे, या तो कचिया घुसा कर निकाल ले, या सुआ घुसा करके हिलोड़ दे, या फिर अंधा हो जाए। कोई न कोई उपाय कीजिए भगवान, हमको बड़ा सुख मिलेगा। एक जगह एक दुष्ट बोल रहा था, हे भगवान बगल वाले को लड़का हो गया है, किसी तरह उसके लड़के को बिलैया खा जाए, कुतबा खा जाए, या आकाश से वो छत जो है वही गिर जाए, या उसको कोई जहर पिला दे। हे भगवान बगल वाले का बच्चा बचना नहीं चाहिए। और इससे भी खतरनाक एक दुश्मन से मुलाकात, वह कह रहा था, हे भगवान तुलसीदास को कैंसर हो जाए, कबीर दास को दम्मा हो जाए, सूरदास को गठिया हो जाए, है ना? और क्या क्या बोला मत पूछिए, का जितने भी महात्मा है सब मर ही जाए। वही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो दुष्ट होते हैं जिनमें लाभ है उनको बड़ा कष्ट होता है, हानि हो जाए तो बहुत सुख मिलता है, हर्ष मिलता, उजड़ जाए तो खुशी मनाते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, वो हरि और हर का जस जो कि चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा चमकता है ना, प्रकाश फैलाता है, बहुतों को सुख शांति होती है।
लेकिन कहा ये हरि और हर का जस मतलब परमात्मा की कीर्ति गाई जाए कहीं, भगवान के गुण गाए जाए कहीं, सत्संग भजन हो, इसको नष्ट करने के लिए कहा राहु जैसा है, राहु जैसा। और पर आकाज भट सहस बाहु से, और दूसरे की दुर्गति हो जाए, दूसरे का काम बिगड़ जाए, इसके लिए क्या है वे का सहस बाहु की तरह। सहस बाहु जानते, 1000 हाथ वाले थे सहस बाहु। अब पैर कितने थे पता नहीं, पता करना पड़ेगा हमको। पैर भी 1000 थे कि 2 थे। अब 1000 हाथ, यहाँ 2 हाथ से क्या क्या कर देता है जानते हैं? 2 हाथ से एटम बम, हाइड्रोजन बम जब गिरा जापान पर तो कितने को खत्म कर दिया। मात्र 2 हाथ कितना खतरनाक है जानते हैं कि नहीं? ये 2 हाथ और 1000 हाथ सहस्रा बाहु के थे। कहा ये पापी जो हैं इनके भी 1000 हाथ हैं, कम नहीं। अब पाप करने के लिए, पाप करने के लिए 1000 हाथ मतलब करोड़ों हाथ हो जाए तो और अच्छा है। कहा पृथु राजा के शायद 1000 कान थे कि 10,000 कान, अब हम मालूम नहीं। वे दूसरे के पाप सुनने के लिए रखे थे, दूसरे के पाप, दूसरे की बुराई, दूसरे के दुर्गुण। देखिए कैसी बात है, क्या गजब की बात। कहा पर आकाज निज तनु परिहरहि, जाओ हिम उपल कृषि दली गरहि। ये दूसरे की बुराई हो, दूसरे बर्बाद हो जाए, इसके लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। समझते हैं कि नहीं? अपने को मार करके दूसरे को मारना। आजकल ह्यूमन बॉम्ब चलता है, मानव बम। ये पाकिस्तान से ज्यादा आते हैं, समझ गए ना? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत सारे देश बम को पेट में तो ये जांघ में तो छाती में कहां कहां भीतर घुसा करके ऊपर से क्या कर लेते हैं, सिलवाई कर देते हैं, पता नहीं चलता। खुद बम बन जाता, भीड़ में जाकर के बम फटता है, अपने भी उड़ जाते हैं और दूसरे को भी उड़ा देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे को बर्बाद करने के लिए ये क्या बन जाते हैं, खुद ये खुद नष्ट हो जाते हैं, खुद जहर बन जाते हैं, खुद आग बन जाते हैं और खुद बम बन जाते हैं। ऐसे होते हैं। तो जो ऐसे आदमी हैं उनको सत्संग पसंद होगा, बताइए।